अगर आप खूबसूरत नज़र आना चाहते हैं तो अपने दांतों का ख्याल रखिए। दांत सेहतमंद रहेंगे तो आपकी जो मुस्कान है वो दिलकश और खूबसूरत नजर आएगी। बच्चों के दांत बड़ी अर्ली एज में खराब होते थे, क्या बेसिक रीजन है? डाइट भी इस तरह हो गई है जिसका एक मेजर कॉज है बच्चों के दांत खराब होने का। फिर मायरा से ये भी पूछूंगी कि हमें अपने दांतों की सफाई का ख्याल किस तरह रखना चाहिए। दूध सबसे ज्यादा कैरियोजेनिक है जो दांतों के ऊपर रह जाता है जिसकी वजह से कीड़े लगते हैं। 25 या 30 साल की उम्र क्रॉस कर जाते हैं तो दांतों के ख्याल के लिए पूछूंगी कि हमें क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नियो प्लस के साथ मैं हूं आयशा शुएब। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे बहुत ही अहम इशू की। अगर आप खूबसूरत नजर आना चाहते हैं तो अपने दांतों का ख्याल रखिए। बिल्कुल, दांतों की अगर बात की जा रही है तो इसमें अगर बच्चे हों, बड़े हों या कोई भी हो, बुजुर्ग अफराद, सबके लिए अपनी शख्सियत को निखारने का बेहतरीन राज यही होता है कि आप अपने दांतों का ख्याल रखें ताकि आपके दांत सेहतमंद रहेंगे तो आपकी जो मुस्कान है वो दिलकश और खूबसूरत नज़र आएगी। ये सारा असर जाएगा आपकी शख्सियत के ऊपर, क्योंकि अगर आपके दांत खूबसूरत होंगे तो वो आपकी शख्सियत की अक्कासी करते हैं। इस वक्त मैं डेंटिस्ट डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ और डॉक्टर मायरा मेरे साथ हैं। चाहूँगी कि आज इनसे पूछें, क्योंकि बच्चे बहुत अर्ली एज में उनके दांत ख़राब हो जाते हैं, बड़ा संगीन मसला है। इसी के साथ साथ नौजवान नस्ल के दांत बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। पूछूँगी कि क्या वजूहात हैं और क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि हम देखते हैं बच्चों के दांत बड़ी अर्ली एज में ख़राब हो जाते हैं, क्या बेसिक रीज़न है? अच्छा, क्योंकि आजकल हमारी डाइट भी इस तरह हो गई है जिसका एक मेजर कॉज है बच्चों के दांत खराब होने का। दूसरी बात मैं आवाम को ये बताना चाहती हूँ कि एक बच्चा जब 6 महीने का होता है तो उसका मुंह में पहला दांत आ जाता है। ठीक है, तब से माओं को, पेरेंट्स को ख्याल करना चाहिए कि हमने तब से सफाई का ध्यान करना है, तब से सफाई स्टार्ट करनी है। उंगली से फिंगर ब्रशेज़ अवेलेबल हैं, तब हम इग्नोरेंस हमारी है, हम नहीं तब ब्रशिंग करते, जिसकी वजह से कीड़े तब से लगना स्टार्ट होते हैं। क्योंकि हम बचपन में दूध ही ले रहा है। दूध सबसे ज़्यादा कैरियोजेनिक है जो दांतों के ऊपर रह जाता है जिसकी वजह से कीड़े लगते हैं। तो एक ये मेन रीज़न है कीड़े लगने की कि बच्चे के दांत ब्रश नहीं किए जाते जब उसके दांत आना शुरू होते हैं। दूसरा, दूध के बाद सफाई बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर मायरा, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह आपने बताया बच्चों की बहुत अर्ली एज में दांतों में कीड़ा लग जाता है। अगर हम बात करें नौजवान नस्ल की, तो हम देखते हैं 20 साल के बाद आजकल हमारी जो जनरेशन है उनके दांत कैविटी होना, सेंसिटिविटी होना, क्या कहेंगी, नौजवान नस्ल शुगरी ड्रिंक्स की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, क्या बेसिक रीज़न है? इसमें एक रीज़न, जिस तरह पिछली बात को मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, कि हमारे दांत बहुत छोटी उम्र में निकल आते हैं। हम अपने दूध के दांतों का ख्याल नहीं करते। इसी तरह जो परमानेंट दांत होता है, 6 साल की उम्र में पहला दांत हमारा नीचे वाला आ जाता है। तब पेरेंट्स को ख्याल नहीं होता कि वो पहले हम सोचते हैं दूध के दांत हैं, दूध के दांत हैं तो पक्के आ जाएंगे, पक्के आते हैं तब पता नहीं चलता पक्के आ गए हैं। तब से कीड़ा लगना स्टार्ट होता है। फिर आप जब 16-20 ईयर्स में, 18 ईयर्स में जाते हो, आपको कीड़े इतने प्रोग्रेस कर जाते हैं कि आपको दर्द शुरू हो जाता है। एक ये रीज़न है कि कीड़ा इतने लंबे अरसे से चल रहा है और वो बहुत प्रोग्रेशन में बहुत डीप चला गया है। दूसरी रीज़न, शुगरी ड्रिंक्स, हमारी डाइट ऐसी हो गई है जिसमें आप, पुराने ज़माने में तो हम ऑर्गेनिक फूड ले रहे हैं, साथ ही मसवाक किया तो फिट एंड वेल। अब हमारी डाइट जिस तरह चेंज हो रही है, मॉडर्न डाइट की तरफ आ रहे हैं, तो हमें मॉडर्न तरीके भी अपनाने चाहिए इन ख्याल करने के लिए। बिल्कुल, जिस तरह माहिर दंदान हैं हमारे साथ, आज चाहूँगी कि तमाम तर जो तफसीलात हैं वो इनसे ज़रूर जानी जाएँ और इनसे ये भी पूछूँ कि हम अपने दांतों का ख़्याल किस तरह से रख सकते हैं, क्योंकि ख़ुद को पुरकशिश दिखाने के लिए, अपने दांतों की सफाई का ख्याल रखने के लिए दांतों को सेहतमंद नज़र आना भी ज़रूरी होता है। तो चूँकि माहिर हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर मायरा से ये भी पूछूँगी कि हमें अपने दांतों की सफाई का ख्याल किस तरह रखना चाहिए। अगर हम 25 या 30 साल की उम्र क्रॉस कर जाते हैं तो क्या, जिस तरह हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, अगर ख़वातीन हो तो अपनी स्किन का ख्याल रखती हैं, तो इसी तरह हम अपने दांतों के ख्याल के लिए पूछूंगी कि हमें क्या करना चाहिए। बेसिक कौन सी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको हम अपना कर अपनी शख्सियत को निखार सकते हैं, अपने दांतों को हमेशा के लिए सेहतमंद बना सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या कहेंगी आप? अगर हम 25 से 30 की बात करें, 35 की बात करें, हम देखते हैं अमूमन बुजुर्ग होते हैं हमारे, उनके दांत जो हैं वो निकलवा रहे होते हैं, तो क्या कहेंगी हमें अपने दांतों की सफाई का किस तरह ख्याल करना चाहिए? कौन सी ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिससे हमारे दांत मजबूत हों? दांतों की सफाई तो बेसिक स्टेप्स हैं। पहले हम दांतों की सफाई के बारे में ख्याल करते हैं, चाहे छोटा है बड़ा है। बेसिक स्टेप्स में ब्रशिंग है। ये मैटर नहीं करता आप कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करें, आपने ब्रशिंग करनी है सुबह नाश्ते के बाद, रात को सोने से पहले। खाना दांतों के दरमियान फंस जाता है, उसके लिए फ्लॉस करना ज़रूरी है। ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग, जैसे आजकल में कॉमन एग्जांपल है, हम हेयर डाई कराते हैं, हमें कहा जाता है कि 6 महीने बाद आप ग्लॉसिंग करवा लें। इसी तरह दांतों के लिए भी है, आप सफाई आपको हर 6 महीने बाद करवानी होती है। चाहे बड़े हो के तो हम ज़्यादा, क्योंकि हम उस तरह से दांतों का ख्याल नहीं कर रहे और इतने स्ट्रेसेस हैं लाइफ में, इतना कुछ चल रहा होता है कि हम एक टाइम ब्रशिंग
اوائڈ کر لی, 2 دن چھوڑ دی, تیسرے دن کر لی. تو WHO بھی ریکمینڈ کرتا ہے ہر 6 مہینے بعد اپنی صفائی کروائی جائے. لائک بینگ اے ڈینٹسٹ مائی سیلف, میں اپنی مجھے جہاں لگتا ہے کہ مجھے اب ضرورت ہے میں کرواتی رہتی ہوں. تو آئی ریکمینڈ ایوری ون ٹو گیٹ اسکیلنگ اینڈ پالشنگ ڈن. بہت شکریہ جی. بالکل آپ نے سنا, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے بھی کہا جاتا ہے کہ ہر 6 ماہ کے بعد اپنے دانتوں کی جو صفائی ہے, اسکیلنگ ہے, پالشنگ ہے, وہ لازمی کروائی جائے تاکہ آپ کے دانت صاف ستھرے رہیں. صاف ستھرے دانت ہوں گے تو وہ آپ کی شخصیت کی پہچان ہوں گے. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. پھر اگلی مزید انفارمیشن سے بھری سٹوری کے ساتھ ملتے ہیں. تب تک مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے نیو پلس.